बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आपने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर आप किस तरह देख रहे हैं इस तमाम तर जो सूरत हाल, ज्वाइंट सेशन से लेके अहम कानून साजी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल, ज़ाहिर इस पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो होना बाकी हैं, लेकिन अपोजिशन की किरदार को आप कैसे देखते हैं सारे सिनेरियो में? अपोजिशन क्या करती? अपोजिशन के पास नंबर कम थे, तो जिसके पास नंबर कम होंगे वो हार जाता है। इसमें कोई नई बात तो नहीं हुई। क्या करती है अपोजिशन? वहां पे कुर्सियां तोड़ देती, आग लगा देती है पार्लियामेंट की बिल्डिंग में या अंदर। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। देखिए, पार्लियामेंटी जमहूरियत में जिसके पास वोट ज्यादा होंगे वो जीत जाएगा। कोशिश तो होती है अपोजिशन की कि वो आखिर लम्हे तक फाइट करे और वोट अपने ज्यादा करे। एक बात जो सब लोग आप नहीं कहना चाहते हो तो ये है कि अपोजिशन के नहीं थे कि जो बहुत अरसे से हुकूमती पार्टी और उसके तर्जमान नून में से शीन और शीन में से नून निकाल रहे थे ना, वो नहीं था। और तमाम की तमाम अपोजिशन मुतहद थी। अगर ये पीडीएम टूट चुकी है, लेकिन इसके बावजूद पार्लियामेंट के अंदर वो सारे मुतहद थे, एक दूसरे के साथ खड़े थे, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे और उन्हें खुल के वोट दिया है अपना गवर्नमेंट के खिलाफ। और गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट में अपना शामिल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म, अपना MQM, इसमें शामिल है बहुत सारी और छोटी छोटी तंजीमें और इंडिपेंडेंट GDA, ये बिल्कुल, और बाप बिल्कुल। तो ये ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई कामयाबी, ऐसी कोई विक्ट्री नहीं जिसपे ये बगलें बजाई जा रही है, बहुत कोई बड़ी बात हो गई है और न्यूट्रल एम्पायर लाने की बात की जा रही है। मसला मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं कि जहां पे ये वोट डाल रहे थे, इनके डेस्क के ऊपर, सबके डेस्कों पे बटन था इलेक्ट्रिक। क्यों नहीं इस्तेमाल करवाया जनाब स्पीकर ने? आपको अजीब बात लग रही है ना मेरी? जी। हर जो आदमी था उसके बेंच के ऊपर एक बटन होता है जो हक या मुखालफत में। क्यों नहीं स्पीकर साहब ने कहा जी बटन दबाएं और हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग देते? क्यों नहीं कोशिश कर लीजिए वहां पे? तो बातें करनी बड़ी आसान है। मसला सिर्फ यह है कि जो तजिया है बरसेकदार पार्टी का, जो उसने बहुत मेहनत से हासिल किया है, उसमें ये उनको बताया गया है कि पाकिस्तान में उनकी वोटिंग स्ट्रेंथ कम हो गई है। उसकी वजूहात ये है कि उनकी गवर्नेंस अच्छी नहीं है, महंगाई है और ऐसे मसाइल है। इसलिए अब उनको एक ऐसा इलाका चाहिए जहां से उनको वोट मिलने की उम्मीद हो। उसमें से ये तरीका तो है कि वोटिंग मशीन पे काम शुरू किया जाए, दूसरा है कि गैर मुल्कों में रहने वाले पाकिस्तान, ये है सारा प्रोसेस। इसमें ना तो दाल सस्ती होनी है, ना घी सस्ता होना है, ना चीनी सस्ती होनी है, ना आटा सस्ता होना है, ना स्कूलों के अंदर टाटों के बजाय बेंच आने हैं। सब बातें हैं करने की। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इफ्तिखार साहब, इससे कोई गवर्नेंस में तब्दीली नहीं आएगी, गरीब आदमी के हालात में कोई तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन अब जाहिर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का अभी प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। ये कैसे मुमकिन बनाएगी हुकूमत? देखिए, बात ये जहाँ तक ये सियासत कर रहे हैं, इन्होंने ये सियासत काफी अच्छे से शुरू की थी। शायद आपको याद नहीं कि इन्होंने पाकिस्तान के सफीरों की तौहीन की थी एक मीटिंग में, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पब्लिकली। मैं कुछ लोगों को खुश करने के लिए, गैर मुल्की पाकिस्तानियों को बताने के लिए कि देखें, मैं आपके मसाइल के लिए अपने सफीरों की भी बेइज्जती कर देता हूँ। ये सियासत है, रियासतें ऐसे नहीं चलती। उनको वोट का हक है, मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। अब ये तो तय करना पड़ेगा ना वो वोट कैसे देंगे, उनकी लिस्टें कौन बनाएगा। सही बात है। चलाकी ये की गई है कि जो हक था लिस्ट बनाने का इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के पास, वो लेके नागरा को दे दिया गया। ये है सियासत, ये है बारीक खेल जो ये खेलना चाह रहे हैं। ठीक, सही। अब सवाल है कि वो वोट कहाँ डालेंगे। मसलन कराची के, मैंने परसों भी कहा, कराची का 50,000 आदमी बाहर रहता है, वो 50,000 आदमी कहाँ वोट डालेगा? एक कॉन्स्टिट्यूंसी में डालेगा, तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में डालेगा, उसका तरीकाकार क्या होगा? ये सारा मसला भी तय होना है और ये मसला पार्लियामेंट में तय हो जाना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं होने दिया। ये सवाल जो हम कर रहे हैं,
ये लोग पार्लियामेंट में हमें यही सवाल करने थे और इनको इन सवालों का जवाब देना, तो इनके पास जवाब नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।